तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर 5-10 मिनट अगर आपको वीडियो अगर देखने में लगी जाए तो इस 5-10 मिनट को जो है ज़रूर सुन लेना। 5-10 मिनट का जो मैं आपको अपडेट दूंगा यहाँ पर, उसे ज़रूर सुन लेना, क्योंकि हमारी वीडियोज़ में होती है A to Z इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी बताई जाती है आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो आपको सर्कल वाइज मैं पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। पैरा कुक और पैरा हेल्पर यानी रेस्ट हाउस की भर्ती आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आउट की गई है। तो लास्ट डेट क्या रहेगी सबसे पहले इन लोगों के लिए? तो दोस्तों लास्ट डेट आपके लिए रहेगी 2 नवंबर 2022 सभी के लिए। 2 नवंबर 2022 जो है वो लास्ट डेट आप सभी के लिए रहेगी। बाकी फॉर्म भरना अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी फॉर्म जो है आप भर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर 2 तारीख के बाद अगर फॉर्म वहाँ पर पहुँचे तो कर दिए जाएंगे वो रिजेक्ट। तो ठीक है, फॉर्म आपके पहुँच जाने चाहिए। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन करवाता हूँ यहाँ पर सर्कल वाइज। सबसे पहला सर्कल आता है हमारा टोटल फॉरेस्ट सर्कल नाहन। तो नाहन वाले कहाँ कहाँ पर निकली हुई है? एक तो नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में निकली हुई है, पाउंटा साहिब में निकली हुई है, रेणुका जी में निकली हुई है और राजगढ़ में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी अपनी पोस्ट अपने अपने डिवीज़न के हिसाब से खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। जैसे पैराकुक की यहाँ पर कितनी रहेंगी वो आप खुद जो है वो कर लेना इसको। 20 आपकी पैराकुक की होंगी और 23 आपकी पैरा हेल्पर की होंगी पूरे नाहन सर्कल्स में। दूसरा सर्कल है हमीरपुर। टोटल फॉरेस्ट सर्कल हमीरपुर में आपके आएंगे। एक तो खुद हमीरपुर, ऊना तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ऊना, और आपका देहरा तहसील देहरा जो है वो इसके अंडर आ जाते हैं। तो इन सभी की मिलाकर 35 पोस्ट पैरा कुक की होंगी और 38 पोस्ट जो है पैरा हेल्पर की रहने वाली हैं ऊना हमीरपुर सर्कल में। फिर धर्मशाला सर्कल आता है आपका तीसरे नंबर का। तो धर्मशाला सर्कल के अंडर एक तो आपका नूरपुर आ गया, फिर एक पालमपुर आ गया, फिर आपका एक धर्मशाला तहसील धर्मशाला जो है वो इसके अंडर आ गया। तो कुल यहाँ पर 54 पोस्ट आपकी होंगी पैरा कुक की और 57 पोस्ट होंगी आपकी पैरा हेल्पर की। एज क्वालिफिकेशन ऑल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अप्लाई किस प्रकार करना है वो भी आपको आगे मिल जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहना बस आप। फिर फोर्थ नंबर का हमारा आता है शिमला फॉरेस्ट ऑफिस। शिमला में आपकी एक तो रोहडू में देखने को मिलेगी, फिर शिमला, ठियोग और चौपाल, ये चारों में देखने को आपको मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 55 होंगी पैरा कुक की और 60 होंगी पैरा हेल्पर की। ठीक है। फिर आपका आ जाता है सोलन फॉरेस्ट डिवीज़न, सोलन सर्कल। तो एक तो सोलन आ गया और एक नालागढ़ एंड जो आपका नालागढ़ है वो आ गया आपका। तो कुल यहाँ 13 पोस्ट होंगी आपकी पैरा कुक की और 15 पोस्ट होंगी पैरा हेल्पर की। ठीक है। फिर कुल्लू सर्कल आ जाता है। तो कुल्लू के अंडर आपका एक तो खुद कुल्लू, एक आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से पार्वती लिखा हुआ है, फिर एक सिराज एट बंजार आ जाता है, एक लाहौल एट किलोंग आ जाता है जो आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है। तो यहाँ पर कुल्लू में 33 पोस्ट पैरा कुक की होंगी और 36 पोस्ट पैरा हेल्पर की होंगी। फिर 7वें नंबर का आता है बिलासपुर। जहाँ पर क्या किया हुआ इन्होंने, एक ही साथ पूरे डिवीज़न की जो है वो इंफॉर्मेशन आउट की गई है। बिलासपुर के अंदर बिलासपुर और कुनिहार ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 2 डिवीज़न है। इनके अंडर बिलासपुर सर्कल के अंदर 23 पोस्ट होंगी पैरा कुक की और 29 पोस्ट होंगी पैरा हेल्पर की। लगभग यहाँ पर 1000 प्लस पोस्ट आई हुई हैं पूरी मिलाकर रेस्ट हाउस में। फिर एक बार फिर से आपका वाइल्ड लाइफ सर्कल नॉर्थ धर्मशाला में आता है। उसमें बताता हूँ आपको कौन कौन होगा। तो DFO DCF जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ऐसे ही है। DFO जो होते हैं आपके वाइल्ड लाइफ डिवीज़न हमीरपुर आ जाएगा एक, और एक आपका आ जाएगा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न चंबा। ये आपकी जो है वो वाइल्ड लाइफ सर्कल नॉर्थ धर्मशाला के अंडर आते हैं। ठीक है। 17 पोस्ट आपकी पैरा कुक की होंगी और 20 पोस्ट पैरा हेल्पर की होंगी। फिर आता है रामपुर फॉरेस्ट सर्कल। इसके अंदर एक तो आपका आ जाएगा अन्नी, रामपुर, कोटगढ़ और रिकांगपियो तहसील कल्पा। ठीक है। तो 42 पोस्ट यहाँ पर पैरा कुक की होंगी और 47 पोस्ट पैरा हेल्पर की होंगी। फिर खुद चंबा फॉरेस्ट सर्कल आ गया आपका एक। तो इसमें एक तो चंबा खुद आ गया, सलोनी आ जाता है, डलहौजी, बरमौर और पांगी, ये जो है वो 4-5 डिवीज़न एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं। 85 पोस्ट होंगी पैरा कुक की और 98 पोस्ट होंगी पैरा हेल्पर की। तो अपने अपने डिवीज़न में ही आप अप्लाई करना, किसी और डिवीज़न में अप्लाई मत कर देना। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सर्कल साउथ शिमला आ गया। अब तो शिमला में आपकी एक तो शिमला खुद आ जाता है, एक आपका आ जाता है सराहन और एक वाइल्ड लाइफ डिवीज़न स्पीति एड काजा, ये आपकी आ जाती हैं 21 पोस्ट पैरा कुक की और 22 पोस्ट पैरा हेल्पर की रहने वाली हैं। फिर आपका आता है सुंदरनगर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुंदरनगर। तो यहाँ पर एक खुद सुंदरनगर आप देख सकते हो सुंदरनगर,
और यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपका चैल आता है, CHAIL सुंदरनगर और चैल, ये 2 हैं यहाँ पर डिवीज़न। 2 पोस्ट होंगी आपकी यहाँ पर पैरा कुक की, और 3 पोस्ट पैरा हेल्पर की होंगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोलन हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है। फिर खुद आ जाता है फॉरेस्ट सर्कल मंडी। अब मंडी में यहाँ किस प्रकार पोस्ट होंगी, कितने डिवीज़न है। एक तो खुद आपका करसोग आ जाता है, फिर जोगिंदरनगर, एक आपका नचान एट गोहर आ जाता है, फिर आपका मंडी द मंडी खुद और सुंदरनगर, जो हो इनके डिवीज़न आते हैं। 92 पोस्ट होंगी पैरा हेल्पर की, पैरा कुक की, और 105 पोस्ट होंगी, 105 पोस्ट देखने को मिलेगी पैरा हेल्पर की, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर कि आपके यहाँ पर एक कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, GHNP शमशी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ये मेरे हिसाब से नया जो है वो डिवीज़न खुला होगा, तो शमशी डिवीज़न कुल्लू में जो है वो पोस्ट निकली हुई है, 7 पैरा कुक की और 10 पैरा हेल्पर की। ग्रैंड टोटल करें तो पैरा कुक की हो जाएंगी आपकी 499, मतलब 500 पोस्ट, और 563 पोस्ट आपकी हो जाएंगी पैरा हेल्पर की। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ कि क्या होती है इन सभी की। एलिजिबिलिटी आपकी सेम चलेगी जैसे मैंने आपको IPH में बताया हुआ है, बट डिटेल में आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। IPH की जैसे IPH की भर्ती निकली हुई है उसी तरह आपकी यहाँ पर होगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आप इंडिया से रहने वाले होने चाहिए, हिमाचल के रहने वाले होने चाहिए, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए, कोई भी आप पर क्रिमिनल केस नहीं लगा होना चाहिए, मेडिकल फिट होने चाहिए आप, और जिस डिवीज़न के लिए अप्लाई करोगे वहीं के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो पैराकुक के लिए है 10th पास, 10वीं पास, प्लस 6 महीने का एटलीस्ट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का। किसी भी आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर होटल मैनेजमेंट वगैरह आपने की हुई है, 6 महीने का डिप्लोमा है अगर आपके पास, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। पैरा हेल्पर के लिए सिर्फ 10th पास है, सिर्फ 10वीं पास जो पढ़ा हुआ है वो इसे अप्लाई कर सकता है। एज है 18 से 45 वर्ष। 18 से 45 वर्ष के अंडर जो भी लोग आते हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एप्लीकेशन फ़ॉर्म का आपको लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप उसकी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म, उसको भरना है आपने, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो सुन लीजिए यहाँ पर। लास्ट डेट से पहले पहले आपके फ़ॉर्म पहुँचना चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड पे आप भेज दीजिए रेजिडेंट प्रूफ के लिए। फिर एज प्रूफ भेज दीजिए, आप 10th की मार्क लिस्ट भेज सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एज होती है आपकी, जिसकी अगर 10th की मार्क लिस्ट पर एज नहीं है वो अलग से बनाकर भेज सकता है। बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट भेज दीजिए। एक एफिडेविट लगेगा यहाँ पर कि कोई भी आपका फैमिली मेम्बर सरकारी नौकरी नहीं करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक करैक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका, जो आप पर मतलब क्रिमिनल केस नहीं लगा हुआ है, वो एक सर्टिफिकेट लगेगा। क्लास 10th की मार्क लिस्ट भेज दीजिए। जो पैरा कुक के लिए अप्लाई करेंगे वो 6 महीने का जो है डिप्लोमा साथ में भेज दीजिए। और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके नंबर मिलेंगे आपको। अगर है तो वो जो है वो आप भेज सकते हो। कोई BPL फैमिली से बिलोंग करता है वो BPL का सर्टिफिकेट भेज सकता है। एक्सपीरियंस है किसी प्रकार का वो आप भेज सकते हो। अब किस प्रकार यहाँ पर कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, किस प्रकार रखे जाएंगे, आपको मैं मेरिट बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले 5 नंबर मिलेंगे आपको 10th के, जितने आपके 10th के मार्क्स होंगे उसको यहाँ पर 2.5 मार्क्स से जो है वो डिवाइड वगैरह किया जाएगा। उसके लगभग जो है 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे। अब जिसके 98%, 95% मार्क्स हैं उनको मिलेंगे नंबर यहाँ पर, बाकियों को उन्हीं उन्हीं के हिसाब से मिलेंगे। कोई BPL फैमिली से बिलोंग करता है 1 नंबर मिलेगा। एक्सपीरियंस है किसी भी आपका फील्ड में 2 नंबर मिलेंगे आपको, मतलब फील्ड आपका वही होना चाहिए, रिलेटेड फील्ड आपका खाना बनाने वाले होटल मैनेजमेंट वगैरह का होना चाहिए। फिर स्किल एंड फिजिकल टेस्ट होगा जिस टाइम आपका, उस टाइम 2 नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे इंटरव्यू के दौरान। जो आपका फिजिकल स्किल टेस्ट होगा तो 10 नंबर की मेरिट बनेगी, 10 में से जितने नंबर आपके आएंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर काम क्या करना होगा, फिर दोस्तों आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या होंगी, आपको क्या काम करना होगा। ऑल कुकिंग एंड फूड सर्विस ड्यूटी आपको निभानी होगी। अब मान लीजिए पैरा कुक फूड बना देता है, तो जो पैरा हेल्पर होगा वो फूड का वितरण कर देगा, उसे सप्लाई कर देगा। जो भी आपके गेस्ट होंगे, मान लीजिए रेस्ट हाउस में आपका कोई, क्योंकि ये एक हिसाब से आप समझ सकते हो कि सरकारी जो है वो होटल होंगे, तो वहाँ पर अगर कोई गेस्ट आ गया तो उसको जो भी खाना पीना जो भी होगा वो आपको देना होगा, ये बात आ गई। फिर हाइजीनिक कंडीशन आपको, मतलब साफ़ सफाई भी खुद ही जो है रखनी होगी। क्लीन किचन वगैरह यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह जो है वो आपको ही करने होंगे।
फिर इसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, कुकिंग का जो भी सामान वगैरह होगा वो भी आपको ही मैनेज करना होगा। फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सैलरी क्या होगी। तो जो पैरा कुक हैं उनके लिए 9,000 रुपया मिल जाएगा 1 महीने का। जो पैरा हेल्पर अप्लाई करेगा उसको 5500 रुपया जो है मिल जाएगा। बाकी खाना पीना तो आपका यहाँ पर हो ही जाएगा, रहने खाने की यहाँ पर टेंशन नहीं है, वो पूरे पैसे आपके बच जाएंगे। वर्किंग हावर्स होंगे आपके लगभग यहाँ पर 6 महीने पर डे, 6 महीने नहीं, 6 हावर्स, 6 घंटे आपको काम करना होगा लगभग दिन का। तो एक हिसाब से पार्ट टाइम ही हो गया, ये पार्ट टाइम की तरह काम करना होगा। तो ये एक अपडेट जो है वो आपको आई हुई है। और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है विल हैव टू राइट क्लेम फॉर रेगुलेशन, मतलब आप इनके लिए पक्के होने का मतलब वो नहीं कर सकते, आंदोलन वगैरह नहीं कर सकते। ये एक जो है वो लिखी हुई है, बट अब पक्के हम 100% कर देते हैं, ये बाद में कर देंगे कभी ना कभी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निकली हुई है। तो आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। जो भी 1 से लेकर 100 तक जितने भी आपको अपडेट्स थे पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि किस किस जगह वो किस तरह पोस्ट आई हुई है, किस प्रकार अप्लाई करना है, एज सैलरी क्या है, और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।